का हनुमान बेनीवाल ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाए हैं। परिवहन मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। अफसर्स पर चौथ वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। वसूली के चलते ट्रक ड्राइवर ने आत्महत्या की कोशिश की। आरोप भी हनुमान बेनीवाल की ओर से लगाए गए हैं। सड़कों पर परिवहन अफसर्स का आतंक दिखाई दे रहा है। परिवहन मंत्री से कहा है कि जल्द से जल्द विभाग में भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की ओर से ये ट्वीट किया गया है और सोशल मीडिया के जरिए कई बड़े आरोप लगाए गए हैं परिवहन विभाग पर। ये आरोप, जिसकी तस्वीर के जरिए आप इस वक्त देख पा रहे हैं पोस्ट में, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं परिवहन विभाग के ऊपर, जहां पर परिवहन मंत्री पर भी निशाना साधा गया है। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कई बड़े आरोप, कुछ रिप्लाई मिला है क्या परिवहन मंत्री की ओर से? प्रियंका, बेहद गंभीर आरोप हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं और सीधे तौर पर सरकार को एक्स हैंडल के ऊपर लिख रहे हैं, जिसमें कटघरे में खड़ा किया है डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को। लिखा उन्होंने कि आपके अफसर सड़कों के ऊपर आतंक मचा रहे हैं। उन्होंने आतंक शब्द का इस्तेमाल किया है और आपके इस उन्माद की वजह से ट्रक ड्राइवर ने आत्महत्या की कोशिश की है और ये बरसों से चला रहा भ्रष्टाचार है। नई सरकार आने के बाद में भी कुछ नहीं बदला है। अब इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार है कि परिवहन मंत्री इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि ये 1 to 1 की गई बातचीत नहीं है प्रियंका। अगर सार्वजनिक रूप से ऐसा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर वो सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हो, खास तौर पर परिवहन मंत्री को लेकर। अब ऐसे में अगर जिन अफसरों की ड्यूटी लगती है, जिन कर्मचारियों, जिन अधिकारियों की हाईवेज के ऊपर ड्यूटी लगती है, वो डीटीओज की ड्यूटी लगती है, आरटीओज उनकी ड्यूटी लगाते हैं, परिवहन विभाग के अंतर्गत आते हैं और वो सभी वाहनों से इस तरह की अवैध वसूली करते हैं। अगर पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला अपने आप में गंभीर हो जाता है और इस पर परिवहन विभाग को और परिवहन मंत्री को खास तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल आसिफ, मामला गंभीर है क्योंकि वर्तमान में विधायक भी हैं हनुमान बेनीवाल और इस तरीके के आरोप सीधा साफ तौर पर लिखकर सोशल मीडिया के जरिए लगाए जा रहे हैं। अब राजनीति भी जमकर होगी क्योंकि कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया। अब बिल्कुल प्रियंका, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये राजनीति का भी सबब बनेगा, क्योंकि साफ तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर अगर जो है वो सीधे लिख रहे हैं परिवहन मंत्री को और आप देखेंगे इस एक्स हैंडल के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर परिवहन मंत्री को टैग किया है। यानी उन्होंने परिवहन विभाग से ज्यादा निशाना साधा है परिवहन मंत्री के ऊपर कि आपके आने के बाद में भी कुछ नहीं बदला है, वैसी चौथ वसूली चल रही है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि इतनी ज्यादा वसूली हो रही है कि ड्राइवर आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हैंडल को पढ़ेंगे तो आप उनकी लैंग्वेज पे गौर करेंगे तो साफ तौर पर लिखा है कि परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा इसको लेकर कोई एक्शन लेते हैं, परिवहन विभाग की बैठक लेते हैं, कोई आमूलचूल परिवर्तन करते हैं? आज मैं बता दूं प्रियंका, उन्होंने जो है राजस्थान रोडवेज का भी दौरा किया था। इस दौरे से क्या कुछ बदलेगा, इस पर भी नजरें जो है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि यही कंडीशन राजस्थान रोडवेज की भी रही है। तमाम मंत्रियों ने पूर्व सरकार में भी दौरे किए, यहाँ तक सीएम ने भी दौरे किए, लेकिन आज तक कुछ बदला नहीं है। अब सवाल वही बात जो है वो हनुमान बेनीवाल भी लिख रहे हैं कि पिछली सरकार और इस सरकार में बदला नहीं है, अविलंब कदम उठाया जाए इन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब सरकार और खास तौर पर डिप्टी सीएम, जो डिप्टी सीएम भी है और परिवहन मंत्री भी है, उनके पास परिवहन मंत्रालय का प्रभार है। अब वो परिवहन जो एसीएस है, श्रेया गुहा एसीएस है परिवहन विभाग की, और साथ ही साथ जो है आपके मनीषा अरोड़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, इनके साथ बैठक करते हैं और क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या ये भी देखना होगा प्रियंका, क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ संवाद करते हैं, क्या उनसे डिटेल निकलवाते हैं कि आपके पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं, कितने ऐसे मामले हैं जिनको लेकर एक्शन लिया जा सके। इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पर परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा क्या रिएक्शन देते हैं, ये देखना अपने आप में प्रियंका बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा पर, ऐसे में देखना होगा कि उनकी ओर से किस तरीके के रिएक्शन सामने आते हैं और वो क्या कार्रवाई करते हैं इन आरोपों पर, क्योंकि नीचे रिक्वेस्ट भी किया गया है परिवहन मंत्री से आसिफ कि आप इसको देखें और इस पर कड़े कदम उठाएं। और क्या किसी
प्रियंका बिल्कुल, उन्होंने जो है अगर एक पूर्व सांसद जो अपने आप में राजनीति का बड़ा तजुर्बा रखता है, वर्तमान में विधायक है, हाँ। अगर वो सीधे टैग कर रहे हैं प्रेमचंद बैरवा को, डिप्टी सीएम को, परिवहन मंत्री को सीधे तौर पर टैग कर रहे हैं, तो इसके मायने ये समझे जा सकते हैं कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि परिवहन मंत्री को ये कह रहे हैं कि आपके विभाग में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी आपको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी है, और अगर जानकारी नहीं है तो फौरन इसको लेकर आप कदम उठाइए, इस जो है वो इस भ्रष्टाचार को रोकिए। नौबत ये आ चुकी है अवैध वसूली के चलते कि ड्राइवर जो मंथली उसके ऊपर काम करते हैं, सैलरी के ऊपर काम करते हैं, अगर उनसे जगह जगह वसूली की जाएगी तो वो क्या कमाएंगे और अपने घर पर क्या लेके जाएंगे। नौबत ये आ गई कि वो आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। नई सरकार बनने के बाद में परिवहन मंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया है और अपने आप में ये पहला जो है वो गंभीर आरोप लगा है। अब देखना ये है कि इस पर परिवहन मंत्री जो है वो क्या रिएक्शन देते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेते हैं, ये जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं, उनके तबादले करते हैं, उन्हें सस्पेंड करते हैं, ये जो है वो देखना होगा कि परिवहन विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। बिल्कुल, परिवहन मंत्री इस मामले में क्या रिएक्शन देते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आसिफ। लेकिन क्योंकि ये आरोप लगे हैं परिवहन अफसर्स पर, क्या किसी से आपकी बात हो पाई है कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन पर, कुछ सफाई पेश की गई उनकी ओर से? देखिए प्रियंका, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि कभी भी अफसर सामने नहीं आते हैं और वो आधिकारिक रूप से ऐसा कोई भी बयान नहीं देते हैं। ऐसे में ये देखना जो है वो बहुत जरूरी होगा कि किस अफसर पर एक्शन होता है। ये अब जाकर बहुत चीज सामने आ पाएगी कि परिवहन मंत्रालय जो है, परिवहन मंत्री किस अफसर के ऊपर एक्शन लेते हैं, तो बहुत साफ हो जाएगा कि इस अफसर की शय के ऊपर जो है वो इस तरीके के काम हो रहे हैं। अब ऐसे में जब इन अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो ये अधिकारी जो है वो बात करने से बचते हैं, कतराते हैं, कैमरे पे आने से कतराते हैं। लेकिन चूंकि अब विधायक हनुमान बेनीवाल ने ये सवाल उठाया है तो इस सवाल की गूंज जो है वो बहुत देर तक सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने खुलकर सवाल उठाए हैं, कार्रवाई की भी मांग की है। ऐसे में जरूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।